हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। आज के वीडियो में हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं, जहां पे हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स वो सारे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, जो कि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, ऑल्सो शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प अदर्स ऑल्सो, और सब्सक्राइब तो आप एंड तक कर ही देंगे। चलिए बिना किसी देरी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है, ये होते क्या हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी डब्बे में बंद करके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वो सारे क्या हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है 2x² + 3x + 1। तो यहाँ पे जो है ये एक एक्सप्रेशन है, राइट। 5y³ + 6y² + y, 6u⁵ + 4u³ + 2, 7y + 2। तो ये सब क्या है, ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। इन पॉलिनोमियल्स में आपको क्या दिख रहा है? इन पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले तो आपका ध्यान गया है हमारे ABCD पे। तो मैथ्स में जो है हमारा ABCD आ चुका है। इसे हम ABCD नहीं बोलेंगे। जो यहाँ पे आपको X दिख रहा है, यहाँ पे Y दिख रहा है, यहाँ U दिख रहा है, तो ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स हैं, जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, यानी कि चेंज हो सकती है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। सेकंड चीज आपको क्या दिख रही है? कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। अब ये जो 2 है, ये 2 तो 2 ही रहेगा, राइट। 2 1 तो हो नहीं जाएगा, या 2 तो 3 नहीं हो जाएगा। तो 2 जो है वो 2 ही है, राइट। तो ये जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है और चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे भी ये 2 जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है। थर्ड चीज आपको क्या दिख रही है? इनकी पावर्स दिख रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है y⁵2, y⁵3, u⁵5, u⁵3, यहाँ पे x⁵2, x⁵ कुछ नहीं, मतलब x⁵1। तो यहाँ पे आपको कुछ पावर्स भी दिख रही हैं, राइट। अब नेक्स्ट फोर्थ चीज आपको क्या दिख रही है? प्लस माइनस दिख रहा है। यहाँ प्लस, ये प्लस, ठीक है, कहीं भी माइनस भी आ सकता है। तो ये सब क्या है, आपके ऑपरेशंस है, राइट। ऑपरेशंस है। प्लस माइनस क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आपको हमें यहाँ पे ऑपरेशंस भी दिख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये सब जो है पॉलिनोमियल में जो कुछ चीज़ें हैं वो होती हैं, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, और क्या, पावर्स और ऑपरेशंस, राइट। अब आप एक बात ध्यान देंगे, अगर इन सारे पॉलिनोमियल्स में, तो आपको दिखेगा कि जो इनकी पावर्स है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं u⁵5 पहले आया, फिर उससे छोटा क्या, u⁵3 दूसरा आया, और फिर u⁵ कुछ नहीं है, तो वो एंड में आया, राइट। इसमें भी आप देख सकते हैं x⁵2 जो है वो फर्स्ट आया, फिर x⁵1 सेकेंड, और यहाँ पे तो x गायब ही हो गया, तो वो एंड में आया। इसमें भी y⁵3 जो है वो फर्स्ट आया, y⁵2 जो है वो सेकेंड आया, y⁵1 जो है वो थर्ड आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उसमें हमें पावर जो होती है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी वाली पावर पहले आएगी, उससे छोटी सेकेंड, फिर उससे छोटी थर्ड, ऐसे करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चलाना है पावर्स में। ये तरीका होता है पॉलिनोमियल को लिखने का। तो पॉलिनोमियल की एक जनरल एक्सप्रेशन जो है वो कहती है ax² + bx + c, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा। ax² पहले जो हाईएस्ट पावर है वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, और फिर गायब हो रही है तो गायब कर देंगे। तो ये जो है वो हमारे पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि पॉलिनोमियल होते क्या है। अब पॉलिनोमियल क्या नहीं होते? भैया पॉलिनोमियल क्या नहीं होते, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका जो पावर है, जो डिग्री है, वो अगर अपॉन में आ जाए, ठीक है, x⁵ 1/2, x⁵ 1/4, तो ये जो अपॉन में पावर्स होती हैं, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। पॉलिनोमियल की एक बड़ी कंडीशन ये है कि जो पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 ये होनी चाहिए। अपॉन में हो गई, डेसिमल में हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब हमने देख लिया कि क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या पॉलिनोमियल नहीं। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों?
क्यों? क्योंकि इसमें से किसी की भी पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, सब होल नंबर में। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं, उसको हमने एक अब समराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया लेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे लेटर्स कौन से दिख रहे हैं आपको? x दिख रहे हैं, तो x क्या है? वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, अब कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, तो 1 जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, 8 नहीं हो जाएगी या 9 नहीं हो जाएगी, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब आता है कोएफिशिएंट्स। तो ये जो है हमने पहले नहीं पढ़ा। तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स मतलब वेरिएबल के साथ वाला, वेरिएबल के साथ वाला। कोएफिशिएंट मतलब होता है साथ वाला, वेरिएबल के साथ वाला। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कोएफिशिएंट्स, तो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो 2 जो है वो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? कोएफिशिएंट हुआ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं x के आगे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा भैया? 3 होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। ये जो है ये हमारे काम आने वाला है इस चैप्टर में, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। कोएफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ वाला। एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 2, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 हो गया। एक्स के साथ लगा हुआ है 3, तो हमारा एक्स का कोएफिशिएंट 3 हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब पावर आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे 2 दिख रही है, 1 दिख रही है और 0 दिख रही है, राइट। अब यहाँ पे मैंने 0 क्यों बोला, 1 की पावर 1 क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये जो 1 है इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0, राइट। तो हम जब भी पावर देखते हैं तो वो किसकी देखते हैं? वेरिएबल की देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1x की पावर 0। और किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की जो पावर होती है, अगर वो 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, राइट। तो यहाँ पे x की पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? अगेन 1। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे जो है अगर आपको कोई एक अकेला नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसकी जो है पावर क्या है, तो आप 1 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अगर मैंने अकेला 7 दे दिया, बोल दिया इसकी बताओ पावर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? 0। 7 की पावर 1 नहीं है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है पावर, और ऑपरेशन तो एज यूजुअल हमें यहाँ पे प्लस दिख रहा है। ठीक है, माइनस होता तो माइनस लिख देते। तो हमने देख लिया कि हमें एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें दिखती हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ पे 2, 1 और 0 में से सबसे बड़ा क्या होता है? 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो क्या हुई? 2 हुई। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 होता और यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे x स्क्वायर होता और यहाँ सिर्फ x होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 4, इसकी 3, इसकी पावर 4, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 1। अब इनमें से सबसे बड़ा क्या है? 4 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो क्या हुई? 4 हुई। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, तो बहुत सिंपल था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन डिग्री के ऊपर बेस्ड है, हमारा टर्म्स के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, जो कि हम 8th और 9th में पढ़ चुके हैं, जो कि है मोनोमियल यानी कि एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल बाइनोमियल, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो डिग्री पे बेस देख रहे हैं, टर्म्स पे बेस क्लासिफिकेशन हम नहीं देख रहे हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे पहला एक डिग्री वाला पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसकी जनरल एक्सप्रेशन बनेगी ax
एक्स प्लस बी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। इट मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, जो डिग्री है वो क्या है, 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनमें हाईएस्ट आपको 2 दिख रहा है, यानी कि इसकी जो डिग्री हुई वो क्या हुई, 2 हुई। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है 3 डिग्री वाला, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी एक्सप्रेशन आपको तो बनाना भी आ गई होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये एक जनरल एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि इसकी जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो इस हिसाब से लिखे जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो सीबीएसई है, नए रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक सीमित रहना है। तो हमें इतने की एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c। ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो इस एक्सप्रेशन में लिखा होगा, ठीक है। तो आपको आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर। तो एक हम जनरल एक्सप्रेशन उठाते हैं, जैसे कि हमने लिया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और x क्या है, हमारा वेरिएबल है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जिसको रखने पर, x की जगह रखने पर, ये जो पूरी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मैं इस x की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखती हूँ जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो वैल्यू जो हमने रखी है वो क्या है, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। तो मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का एक सीधा सा मतलब है, जिसको रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो हमारा उस पॉलिनोमियल का 0 हुआ, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। समझते हैं कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अगर मैं एक ग्राफ बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है और उसका मैं कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका मैं क्या कर रही हूँ, एक ग्राफ बना रही हूँ, तो उसकी क्या बनती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनी, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई डैश, और ये क्या है, एक्स डैश, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारी लाइन है उस एक्सप्रेशन की, वो क्या कर रही है, एक्स को जो है, एक्स एक्सिस को जो है वो एक बार टच कर रही है। क्या कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये ही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुआ, इस एक्सप्रेशन का 0 हुआ। यानी कि इसी जो यहाँ ये जो टच कर रही है, इस वैल्यू को रखने पर ये पूरी जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी कि भैया ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार, एटमोस्ट एक ही बार कट कर सकती है, राइट। अब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कितनी बार कट कर सकती है, एक ही बार कर सकती है, एक से ज़्यादा बार कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, एक 0 होगा, ठीक है। एक ही 0 होगा, एक ही वैल्यू होगी जिसको रखने पर ये जो है पूरा जो लीनियर इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी। अब अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला बनता है। पैराबोला मतलब एक कर्व लाइन बनती है, कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है एक पैराबोला बनता है, ऐसे जाता है, एक कर्व लाइन बनती है। अब ये कर्व जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ दूसरी बार टच किया। ऐसे ही अगर मैं ऐसे अपवर्ड्स बनाती हूँ तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रही है,
ये हमने अपवर्ड्स बनाई है, राइट। तो यहाँ पे एक बार टच किया और यहाँ पे दूसरी बार टच किया, ठीक है। तो मतलब ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को दो से ज़्यादा बार टच नहीं कर रहा, दो से ज़्यादा बार टच नहीं कर रहा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो दो ही होंगे, मैक्सिमम जीरोज, मैक्सिमम सॉल्यूशंस इसके दो ही हो सकते हैं, यानी कि दो ही वैल्यू होगी जिसको रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो और चलो दो है, नो सॉल्यूशन भी तो हो सकता है। नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो, कैसे पता चल रहा है, पैराबोला ऐसा बन गया, पैराबोला ऐसा बन गया जो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या हुआ, नो सॉल्यूशन हुआ, कोई जीरो हुए ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जितनी बार टच कर रहा है उतने जीरोस, और अगर नहीं कर रहा है तो मतलब नो सॉल्यूशन, कोई जीरो है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप अभी तक के जितने टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुका है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, राइट। उसके बीच की टर्म को स्प्लिट करके, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, क्या आप एबल है इसको फैक्टराइज करने के लिए? बिल्कुल। आपको क्या करना होता है कि यहाँ का कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 6 2 जा 12। तो हमें बीच की टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और प्लस या माइनस करने के बाद 8 आए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 2 6 जा 12, ऑल्सो 6 + 2 8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² -6x -2x + 6, राइट। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 हो जाएगा 8 और साइन लगेगा बड़े वाले का, तो -8x। ऑल्सो 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 6 2 जा 12 हो जाएगा और साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव 12 आ जाएगा। तो हमने सही स्प्लिट किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे रीअरेंज कर सकते हैं, 2x² -2x -6x + 6, राइट। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे, पेयर बनाने के बाद यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, आपको 2x पूरा कॉमन आ जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x - 1 -6 कॉमन आ रहा है, राइट। तो अंदर से प्लस जो है वो माइनस हो गया, तो अंदर बचा x - 1, इधर भी x - 1, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे फैक्टर्स 2x - 6 और x - 1, ठीक है। तो ये जो है वो इस पॉलिनोमियल के क्या हुए, फैक्टर्स हुए, इन्हें हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे x की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पता कर लेंगे, 2x - 6 = 0। अब इसमें हमें = 0 रख लेना है। इसमें हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अकेला रहेगा तो -6 पहले इधर जाके प्लस हो जाएगा और अपॉन में यहाँ 2 चला जाएगा, तो वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये इस वाले को पुट करते हैं, तो x - 1 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो एक में आ रही है x की वैल्यू 3 और एक में आ रही है x की वैल्यू 1। अब एक राज की बात बताऊं, ये जो x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3 है, यही है हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ, यही है वो दो वैल्यू जिसको रखने पर ये वाला जो पूरा पॉलिनोमियल है ना, उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं। अगर मैं x को 1 रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, मतलब 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2, माइनस इसमें भी 1 -8 + 6, तो 2 - 8 कितना हो गया, 6 -6, राइट। -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 0। ऐसे ही आप 3 रखकर भी देख सकते हैं, x की जगह वैल्यू जो हो रही है वो 0 हो जा रही है। तो यहाँ पे जो x है, इनकी जो दो वैल्यू है वो क्या है, हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, और इन्हीं दो वैल्यू का नाम हमने क्या रख दिया है, अल्फा और बीटा। क्या रखा है, अल्फा और बीटा रखा हुआ है। अब इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने अल्फ़ा क्यों रखा, बीटा क्यों रखा। ये समझ लीजिए, ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जो हमारे पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं उनका हमने नामकरण किया है,
और एक जीरो का नाम हमने अल्फा रख दिया और दूसरे जीरो का नाम हमने बीटा रख दिया। ठीक है, अल्फा बीटा कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। कोई भी अल्फा बिल्कुल ऐसे अल्फा लिखकर मत आ जाना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अल्फा ऐसा नहीं होता, अल्फा हमने ऐसे बनाना है और बीटा हमने ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये जो है वो नामकरण हो गया है आज हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। हमने एक जीरो का नाम रखा है अल्फा और एक जीरो का नाम रखा है बीटा। जनरली कह सकती हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, अगर कोई ये पॉलिनोमियल है तो उसके जो फैक्टर होंगे वो x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। यहाँ पे आप, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा क्या है, हमारे फैक्टर होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अल्फा बीटा जो निकले हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकले हैं। ठीक है, अल्फा बीटा सिंपली नाम है दो जीरोज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हमारे आए हैं अल्फा 1 और बीटा 3। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, नाम है जीरोज के। तो अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 3 है। ये दोनों जो है हमारे जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अब इस पर थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। अगर हम इनका सम करते हैं यानी कि 1 प्लस 3 करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। और अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं यानी कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 इंटू 3 यानी कि 3। ठीक है, तो सम जो है वो 4 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है क्या ये सही फॉर्म में लिखी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c, क्या ये ऐसे ही लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है, क्योंकि स्क्वायर वाला पहले आया, फिर 1 डिग्री वाला बाद में और फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक्सप्रेशन है वो सही से लिखी हुई है। जहां पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -8 है। यहाँ पे प्लस एंड माइनस कैन चेंज द गेम, तो आपको प्लस माइनस का बहुत बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जनरल एक्सप्रेशन सारी प्लस में है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, -8x। तो यानी कि b क्या है, -8 है, 8 अकेला नहीं है, -8 है, तो b जो है वो -8 हुआ। और c यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, अब इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनके साथ एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो अगर हम देखते हैं कि -b/a विच मीन्स हेयर -8/2 कितना आ रहा है, 8/2 यानी कि 4। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रही मैं, अभी चलते जाइए आप। और अगर मैं लिखूं c/a, c क्या है यहाँ 6, a क्या है यहाँ 2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3। कुछ समझ आ रहा है? समझ आपको ये आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि अगर हम दो जीरोस जो है हमें गिवन है उनको अगर हम प्लस करेंगे तो उसका सम किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यानी कि जो दो जीरोस होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। यही है हमारा लेसन का मेन पॉइंट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसको आपको रट लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म बाय a मतलब किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसका है ये x² का, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे ही सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ वाला क्या है b है, तो -b/a
ए क्या है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी बाय ए क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा। तो यही आपको निकालना है आगे की एक्सरसाइज में। वो आपसे पूछेगा कि भैया सम ऑफ जीरोस क्या है, तो आप क्या लिखोगे, आप उसके जीरोस फाइंड करोगे, फिर उसके बाद उसको प्लस करोगे, नहीं, आपको अगर इतना सा भी आपको अगर इतनी सी भी पॉलिनॉमियल दे दिया जाए और इससे बस पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, आप लिख दोगे माइनस, फिर ब्रैकेट में -8/2, यानी कि 8/2 मतलब 4। तो ऐसे आपका सम निकल गया। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आपको पता है c बाय ए, c यहाँ पे क्या है 6, a यहाँ पे क्या है 2, 6/2 की वैल्यू होती है 3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यहाँ पे 3 होगा। बस आपको इतना सा याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। एक टॉपिक और बचा है जो कि हम आगे आने वीडियोस में आराम से कवर कर लेंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। अच्छे कमेंट कर देना और ये भी बता देना कि आप कौन से स्टेट से हैं, मुझे जानना है कि कौन से स्टेट की ऑडियंस मुझे देखती है। तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आप कौन से स्टेट से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंडिया से हैं या बाहर से हैं, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। ऑल्सो कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।